नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में मौजूदा विधानसभा का आखिरी मानसून सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्ष के किन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और उनका अंदाज क्या रहा, सब दिखाएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि सत्र के दौरान कौन कौन से विधेयक होंगे पेश। इसके अलावा खबर होगी चंदन मिश्रा हत्याकांड के अपडेट की। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले खबर बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की। बिहार विधानसभा के 5 दिनों के सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। विपक्षी विधायकों ने पोस्टर बैनर के साथ विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। मुद्दा कानून व्यवस्था और वोटर वेरिफिकेशन का रहा। सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया था और सरकार से जवाब मांगा था और सत्र शुरू होते ही विरोध शुरू कर दिया। कुछ विधायक काले कपड़े में सदन पहुंचे तो कुछ काली पट्टी बांध कर आए। वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में भाकपा माले विधायकों ने शहीद स्मारक से विधानसभा तक काला कपड़ा पहनकर प्रतिरोध मार्च निकाला और इसे वापस लेने की मांग की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सीपीआईएम के सत्यदेव राम और एआईएमआईएम के अख्तरुल इमाम ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों की मांग है, स्पीकर महोदय से भी और हम लोगों ने बात की है कि एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। पार्लियामेंट में भी हम लोग पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए, वोट के अधिकार से उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। कुमार से समाज नहीं खा रहा है। नीतीश कुमार जी हैं, गृह मंत्री हैं। अरे प्रेम हटाओ नहीं, मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको समाज नहीं खा रहा है। अरे मुंह ढका हुआ तो उनको तो यहाँ देखो ना मैडम, इस्तीफा देना चाहिए सीएम को। जिस तरीके से चाहे ना दे, वो अपने बेटा के बना लोगों मुंह आ रहा है ना, अपने बेटा को बना दे, बेटा के बना दे। बेटा को बना समाज नहीं खाता, बेटा संभालेगा। अरे नीचे करना हुआ है बेटा हो गया वो मैडम। वोटर कार्ड जो चुनाव आयोग जो 2 महीना में वोटर कार्ड लोग के नाम काट रहा है। देखिए, अब तक भारतीय लोकतंत्र का ये काला अध्याय है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो 2024 की मतदाता सूची के आधार पर चुना गया है, अगर 2024 की मतदाता सूची अवैध है तो नरेंद्र मोदी की सरकार भी अवैध है। हिम्मत है नरेंद्र मोदी तो इस्तीफा दो और इसी वोटबंदी के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से बिहार के गरीबों का, मजलूमों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, शेरशाहवादियों का, आदिवासियों का वोट छीनने की साजिश है। ये साजिश नहीं चलेगी। उनकी सूचना मिली है, शोक प्रस्ताव हो रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, शोक प्रकाश हो रहा है, बैठिए, बैठिए। जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है, स्वर्गीय श्यामल नबी, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य। बैठ जाइए ना, शोक प्रकाश हो रहा है, बैठ तो जाइए ना। इतनी तो गरिमा हम लोगों ने बना के रखी है पहले से, इतनी गरिमा बनी हुई है सदन की। शोक प्रकाश में खड़े नहीं रहते हम लोग, बैठ जाते हैं। बैठिए, अभी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, नहीं बैठिए। उधर कांग्रेस विधायकों का रुख भी हमलावर रहा। सत्र के ठीक पहले राजधानी में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हुई और फिर अपराधियों ने पारस अस्पताल में घुसकर एक गैंगस्टर को मार डाला, जिसे लेकर विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहा है। सदन में विरोध करेंगे, ये सदन नहीं चलने देंगे और बिहार सरकार गद्दी छोड़ो। इतना हत्या जो लगातार हो रहा है, उस हत्या पर सरकार का कहीं पर अंकुश नहीं लगा। अपराधी खुलेआम जो गोली चला रही है, सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। ये नकली दवाई बाजार में बिक रहा है और नकली दवाई पर कोई रोक नहीं है, लोग परेशान हैं। गुंडा राजनीति चल रही है, हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। हर जगह आप ब्लॉक में जाइए, सीओ से लेके बीडीओ से लेके हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। जो इसी से लोग काफी ट्रस्ट है यहाँ बिहार के लोग। सबसे बड़ा मुद्दा अभी यहाँ पे जो है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। क्या तुक बनता है, ठीक है, वेरिफिकेशन हो, उसकी एक टाइमिंग होनी चाहिए ना भाई। अब 1 महीना में वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, ये क्या पॉसिबल ही नहीं है। राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है।
सारे मुद्दे पर सरकार फेल है और सरकार की नाकामयाबी उजागर हुई है। इसलिए कांग्रेस चाहती है आज सदन में कि आप सरकार चलाने लायक नहीं हैं, कुर्सी खाली करिए और सत्ता दूसरे को सौंप दीजिए। चुनाव तो हो ही रहा है भाई, 4 महीने बाद होगा। आज राज्य की स्थिति क्या है? आज राज्य में विधि व्यवस्था खत्म है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। कानून व्यवस्था और वोटर वेरिफिकेशन के साथ मंत्री जीवेश मिश्रा को लेकर भी विपक्ष हमलावर रहा। नकली दवा के मामले में दोषी ठहराए गए जीवेश मिश्रा को विपक्ष ने मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। आरजेडी विधायक सतीश कुमार मेडिकल की पर्चियां और टैबलेट के साथ पहुंचे और जीवेश मिश्रा का इस्तीफा मांगा। जीवेश मिश्रा जी नकली दवाई के कारोबार में संलिप्त पाए गए हैं। राजसमंद राजस्थान की कोर्ट ने उनको दोषी पाया है। जुर्माना पर वो बेल पर जुर्माना जमा करने का काम किया है। क्या वैसे मंत्री को वो बर्खास्त करेंगे कि नहीं, जो मौत के सौदागर के रूप में काम करने का काम किया? नीतीश कुमार की शुचिता कहाँ चली गई? नीतीश कुमार जी का जीरो टॉलरेंस कहाँ चला गया? जब ऐसे मंत्री को आप मंत्रिमंडल में शामिल किए हुए हैं जो नकली दवाई का कारोबारी में दोष साबित हुआ है, तो नीतीश कुमार जी ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें। यदि ऊपरी अदालत इनको बरी करता तो पुनः सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सरकार की तरफ से 57,946 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में रखा गया। इस दौरान भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सत्र 25 जुलाई तक चलेगा। 22 और 23 जुलाई को राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे और राजकीय कार्य होंगे। 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और मतदान के बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।